हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस करियर एकेडमी। आज है 30 अप्रैल 2022 और 30 अप्रैल के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को साथ में करंट अफेयर के फैक्ट को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर के बाद कुछ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कल के करंट अफेयर को भी रिवाइज करेंगे। आज की पीडीएफ फाइल को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आज का पहला करंट अफेयर है, भारत की किस परियोजना को इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला है। तो अभी भारत की अटल टनल परियोजना, इसको इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के द्वारा बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। अटल टनल परियोजना ये कहां पर बनी है? ये रोहतांग में बनी है, जिसको आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं। अटल टनल का ये मेन गेट है। अटल सुरंग से रिलेटेड जो और फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यह सुरंग 9.2 किलोमीटर लंबी सुरंग है, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य के रोहतांग में बनी है। इस सुरंग को सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा न्यू आर्टिसियन टनलिंग मेथड का उपयोग करके बनाया गया है। यह सुरंग मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। इस सुरंग को 2022 में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का अवार्ड भी मिला है। तो ये सभी फैक्ट जो आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। साथ में सभी लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में भारत सरकार ने किसके सहयोग से वीमेन चेंज मेकर्स वीडियो सीरीज जारी किया है? तो अभी भारत सरकार ने नेटफ्लिक्स के सहयोग से वीमेन चेंज मेकर्स इस वीडियो सीरीज को जारी किया है। भारत सरकार ने 2022 में 30 एपिसोड वीमेन चेंज मेकर्स के ऊपर बनाने का लक्ष्य रखा है। इसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर जारी किया है। प्रेजेंट टाइम में सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में रॉबर्ट ग्लोब किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो रॉबर्ट ग्लोब, जिनको आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये अभी स्लोवेनिया देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन सही है। जो अभी हाल फिलहाल में कुछ नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चुने गए हैं अलग अलग देशों के, तो इमैनुअल मैक्रोन ये फ्रांस के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। पैट्रिक अची ये आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बने हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बने हैं, इंपॉर्टेंट है ये। सरदार बर्डी मुखामेदोवेव ये तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। कैटलिन नोबाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। गैब्रियल बोरिक फोंट ये चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं, मात्र 36 वर्षीय हैं गैब्रियल बोरिक फोंट। विक्टर ओरबन ये हंगरी के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारत ने किस देश के साथ अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी के हस्तांतरण के लिए ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी अपने देश भारत ने मालदीव के साथ अक्षय ऊर्जा के लिए हस्तांतरण किया है और ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने के लिए घोषणा किया है। रिन्यूएबल एनर्जी ये क्या होता है? तो जो एनर्जी बार बार उपयोग में लाई जा सके, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, इसको बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अब भारत ने इसको मालदीव के साथ शुरू किया है। तो मालदीव की लोकेशन आप सभी लोग मैप में देख सकते हैं। मालदीव की राजधानी है माले, यहाँ की मुद्रा है मालदीवियन रुपया। मालदीव के प्रधानमंत्री हैं इब्राहिम मोहम्मद। अभी आइक्यूब्रिन सैन्य अभ्यास भारत और मालदीव की सेना के बीच आयोजित हुआ था। मालदीव सरकार ने भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है। भारत और मालदीव को कौन सा चैनल अलग करता है? कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत को मालदीव से 8 डिग्री चैनल अलग करता है। इसी तरह 9 डिग्री चैनल अगर आपसे कभी पूछे एग्जाम में, तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। वहीं 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से अलग करता है।
नेक्स्ट करंट अफेयर है, अमृत सरोवर स्कीम के तहत भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो अभी अमृत सरोवर स्कीम के तहत भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश में बनकर तैयार हुआ है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। अगर आपसे कभी स्पेसिफिक जगह भी पूछ ले तो यह उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के पटबई ग्राम पंचायत में बना है, जो कि भारत का पहला अमृत सरोवर भी है। अमृत सरोवर स्कीम ये क्या है? तो अभी कुछ दिनों पहले भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने अमृत सरोवर स्कीम के चालू किया है, जिसके तहत अलग अलग राज्यों के कुल 77 जिलों में जो पुराने जल स्रोत हैं, जैसे तालाब, बावली जो सूख गए हैं, इनको अब फिर से नए तरीके से जीर्णोद्धार करके विकसित किया जाएगा और ये अमृत सरोवर के तहत बनाए जाएंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संगीत को बढ़ावा देने के लिए संगीत परियोजना की शुरुआत की है? तो अभी मेघालय राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं कोंगराट संगमा, और इन्होंने ही मेघालय में संगीत को बढ़ावा देने के लिए अपने राज्य में संगीत परियोजना को शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। अब मेघालय में यह शुरू हुआ है, तो मेघालय को आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं, मैप में। मेघालय की राजधानी है शिलोंग, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा, राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। दो फैक्ट जो मेघालय से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, अभी कुछ दिनों पहले ही यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया है। 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी मेघालय को मिली है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी इंटरनेशनल डांस डे को किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व भर में 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत डांस कमेटी ऑफ द इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट द्वारा 1982 में की गई थी। किसकी जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है? अगर ये एग्जाम में आपसे पूछ ले तो ये जीन जॉर्ज न्यूबेरी, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में इस दिवस को हर वर्ष 29 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम को सहयोग और बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने $47 मिलियन राशि देने की घोषणा की है? तो अभी वर्ल्ड बैंक ने भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम को सहयोग करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए $47 मिलियन राशि देने की घोषणा की है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मिशन कर्मयोगी ये क्या है? तो भारत सरकार ने 20 सितंबर 2022 को मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम को लॉन्च किया था। भारत की ब्यूरोक्रेसी को और प्रशासनिक सेवा को और ज्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए ही मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारत का कौन सा जिला आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को चिकित्सा सुविधा देने वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो अभी जम्मू कश्मीर का सांबा जिला ये आयुष्मान भारत के प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% वहां के परिवारों को चिकित्सा सुविधा देने वाला देश का पहला जिला बना है। तो इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन सही है। कहां का है? जम्मू कश्मीर का सांबा जिला। जम्मू कश्मीर के लेटेस्ट करंट अफेयर को बात देख लेते हैं। तो अभी जम्मू कश्मीर का पहला सौर ऊर्जा प्लांट पंपोर में लगेगा। जम्मू कश्मीर की पाली गांव की पंचायत देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है। लेटेस्ट का ही करंट अफेयर है, जरूर याद रखिएगा आप लोग इसको। जेरी हैमलेट को जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला हर्बल महोत्सव को जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। 1 ग्राम पंचायत 1 DIGI पे शक्ति नामक एक नया मिशन जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे हो गए हैं? तो अभी भारत और जापान के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस यानी राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। अब जापान और भारत के बीच में ये संबंध पूरे हुए हैं, तो आप जापान की लोकेशन यहाँ मैप में देख सकते हैं।
जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की मुद्रा है जापानी येन। विश्व का पहला जीन बैंक जापान में खोला गया था और दूसरा कहां पर खोला गया है जीन बैंक, तो ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में खुला है। जापान की संसद को क्या बोलते हैं डाइट। जापान को निप्पन, सुकुमारों का देश और सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। जापान में समुद्र के भीतर ज्वालामुखी विस्फोट में एक नया भूभाग भी बनाया गया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? यह समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 को। जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर पहुंचता है तब इसे क्या कहते हैं? अपसौर। हेलीबीड का मंदिर किस राजवंश द्वारा बनवाया गया था? तो इसे होयसल राजवंश ने बनवाया था। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब की थी? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में की थी। भारत के पहले मिसाइल बोट का क्या नाम है? INS विक्रांत। राष्ट्रगान प्रथम बार कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहां पर स्थित है? सिकंदराबाद में। भारत में आधुनिक उद्योग धंधों का उद्भव किस सदी में हुआ था? तो ये शुरुआत हुई थी 18वीं सदी में, जब भारत में आधुनिक उद्योग धंधे शुरू हुए थे। एंटी मनी के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो एंटी मनी के उत्पादन में ओडिशा पहले स्थान पर है। पंचायती राज्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 9 में पंचायती राज्य का उल्लेख किया गया है। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो इसके लिखा है विष्णु शर्मा ने। ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? जी शंकर कुरूप। अब 29 अप्रैल के करंट अफेयर को भी रिवाइज करते हैं। अभी टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग 2022 में वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की प्रथम स्थान पर रही है। बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला विश्व का दूसरा देश मध्य अफ्रीकी गणराज्य बना है। चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अभी सर डेविड एटनबरो को मिला है। इन सभी करंट अफेयर को हमने कल की क्लास में डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके कल की क्लास को भी जरूर देख लें। हाल ही में कौन से देश को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से बाहर कर दिया गया है? तो अभी रूस को WTO यानी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन से बाहर किया गया है। उलान बटार में आयोजित हुए एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में एकमात्र भारतीय जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है वह है रवि कुमार दाहिया। 28 अप्रैल को इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे मनाया गया है और इस बार इसकी थीम रखी गई है एक्सेस एंड सेफ्टी। 2022 के लिए यूनेस्को को वर्ल्ड बुक कैपिटल के लिए 2022 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल किसे नामित किया गया है? तो ये ग्वाडलजारा को नामित किया गया है। BRO@63 बहुआयामी अभियान को हरी झंडी कहाँ दिखाई गई है? तो BRO का यहाँ पर मतलब है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से, और अभी इस अभियान को हरी झंडी दिखाई गई है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। भारतीय महिला हॉकी टीम की किस पूर्व कप्तान का निधन हो गया है? तो इनका नाम है एलोवेरा ब्रिटो। इनका निधन अभी 81 साल की उम्र में हुआ है। प्रसार भारती ने किस देश के पब्लिक ब्रॉडकास्टर के साथ समझौता किया है? तो अभी अपने देश की प्रसार भारती ने अर्जेंटीना के पब्लिक ब्रॉडकास्टर के साथ एक समझौता किया है। इससे पहले भी प्रसार भारती ने ऑस्ट्रेलिया के पब्लिक ब्रॉडकास्टर के साथ समझौता किया था। कल की क्लास में 2 क्विज के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे। पहला था निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है? तो भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है IIT रुड़की। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद निम्नलिखित में से किसने कहा था इस शैतानी सरकार को सुधारा नहीं जा सकता, इसे समाप्त किया जाना चाहिए? तो ये कथन है लाला लाजपत राय का। अब आज की क्लास में 2 क्विज के क्वेश्चन जो आपको इनके आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन के लिए टैगोर केंद्र कहाँ पर है? शिमला में,
कोलकाता में, चेन्नई में या देहरादून में? मकड़ी का जाला निम्नलिखित में से किससे बना होता है? कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर से, प्रोटीन, लिपिड या फिर पॉलीसेकेराइड से? तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर भी करिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।